स्ट्रेंजर थिंग्स में सब चीज़ तब शुरू होती है जब एक दरवाज़ा खुलता है इंसानी दुनिया और अपसाइड डाउन के दरमियान, और फिर जिन वर्ल्ड की चीज़ें बरज़क के ज़रिए इस दुनिया में दाखिल होने लगती हैं। मुस्नद इमाम अहमद और जामे तिरमिज़ी दोनों में ही एक वाक़या आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर के इशा के बाद मक्का की वादियों की तरफ निकलते हैं। वहाँ पर एक जगह रुकते हैं, रेगिस्तान में खाली जगह, और ज़मीन पे अपनी छड़ी से एक लकीर खींच देते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि आप इसे क्रॉस मत करिएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसे क्रॉस किया तो फिर आप कभी भी ढूंढे नहीं जा पाएंगे। वो खड़े इंतज़ार करते हैं, तभी देखते हैं कि कुछ साए आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर के चले गए। अब्दुल्ला बिन मसूद इंतज़ार करते रहे पूरी रात। सुबह हुई तो उन्होंने देखा अल्लाह के नबी को लौट के आते हुए। जब उन्होंने पूछा तो अल्लाह के नबी ने बताया कि कुछ जिन जो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में सीखना चाहते थे, वो मुझे अपने साथ ले गए थे। एक ऐसा वाक़या जहाँ एक बाउंड्री खींची गई, एक साइड पर इंसानी दुनिया और दूसरी साइड पर वो मखलूक जो आमतौर पर नज़र नहीं आती। और शायद इसीलिए हर कल्चर में गेट्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। पुराने रूइंस, अबैंडन्ड जगह, डार्क फॉरेस्ट्स, ग्रेवयार्ड्स, केव्स। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ मकामात नाजुक होते हैं, यानी वहाँ हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान पर्दा कमज़ोर होता है, और अगर कोई इंसान किसी वजह से इस बाउंड्री को क्रॉस कर ले तो स्ट्रेंजर थिंग्स में कुछ लोग गेट्स के ज़रिए अपसाइड डाउन में जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। और इसीलिए आम दुनिया में हमें पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो गलत हैं और इन दरवाज़ों को खोलने का काम करती हैं, जैसे कि कुछ रिचुअल्स, कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ ट्रॉमा, कुछ ऑल्टर्ड स्टेट्स, या फिर जैसे आप कहते हैं ब्लैक मैजिक। तो फिर सवाल ये नहीं कि स्ट्रेंजर थिंग्स रियल है या नहीं, ये तो एक फिक्शनल कहानी है। सवाल ये है कि एक दुनिया जो हमारी है, एक बीच का आलम, और उसके आगे एक और रेल्म जहाँ ऐसी मखलूक रहती है जो कभी कभी हमारी शक्ल में भी आ सकती है और शायद कभी कभी गेट खुलने का इंतज़ार करती है।